हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे बिना कोचिंग के कैसे करें। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे बिना कोचिंग के कैसे करें इसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में सरकारी विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती है। यदि नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूपीएससी एग्ज़ाम के माध्यम से ही सरकारी विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आयोजन करता है, जो कि हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन एग्ज़ाम है, जिसके लिए हर साल लाखों युवा कुछ चंद सीटों के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में सफलता का प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है। इस एग्ज़ाम में वही कैंडिडेट्स सफल होते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ डिसिप्लिन और पैसेंस होता है। दोस्तों, अगर आप भी आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन लेवल से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत बड़ी और कठिन एग्ज़ाम होती है, जिसे पास करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10वीं और 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले खुद को आप इस एग्ज़ाम के लिए मेंटली और फिजिकली रूप से आप तैयार करें। उसके बाद आप लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, तैयारी करने से पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से आप पढ़ाई करके करें। दोस्तों, इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का आप पूरा सिलेबस अपने पास रखें और उसी के अनुसार आप तैयारी करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप रेगुलरली आप न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके लिए आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी और डीडी न्यूज़ के बुलेटिन आप देख सकते हैं। आप चाहें तो तैयारी के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको रोज़ाना हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। दोस्तों, ये एग्ज़ाम बहुत ही कठिन एग्ज़ाम होती है। इसके लिए आपको अधिक मन लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप यूपीएससी एग्ज़ाम के पुराने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप इकट्ठा करें और उन्हें बनाने का आप प्रयास करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और जीके बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीके से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। इसीलिए इन सब्जेक्ट का आप अधिक से अधिक स्टडी करें। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी होगी, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम में समय कम होता है और अधिकांश स्टूडेंट लिखने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम को 3 चरणों में बांटा गया है: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, जिसमें आपको इन तीनों चरणों को आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। दोस्तों, इंटरनेट की सहायता से आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी एकाग्रता और लगन के साथ सही योजना बनाकर करते हैं और साथ ही फ्री दिमाग से इसकी स्टडी करते हैं तो आप यूपीएससी की इन 3 चरणों की एग्ज़ाम को आप आसानी से सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। इसके लिए आपको प्लान भी तैयार रखना चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपको अपना वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के द्वारा यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, यूपीएससी क्लियर करने के बाद कौन कौन सी नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास
पास कर लेते हैं तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईएएस या आईएफएस ऑफिसर जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर पोस्ट प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है यूपीएससी की एग्ज़ाम किस ग्रुप के लिए आयोजित की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी इंडिया के टॉप सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करती है, इसीलिए ये सभी इंडियन सिविल सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आयोजित करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे बिना कोचिंग के कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।